हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल निधि करियर मेकर पे। मैं हूं निधि बर्नवाल और आज मैं आप लोगों को एलिगेशन चैप्टर पढ़ाने वाली हूं। आप लोग को चूँकि पता है कि IBPS PO और RRB PO की फॉर्म आ चुकी है, तो उसी को मैं ध्यान में रखकर बेसिक से हाई लेवल तक के क्वेश्चंस को करवाऊंगी। लेकिन आज की क्लास भी स्टार्ट करने से पहले मैं चाहती हूँ कि रोज़ की तरह ही मेरे क्लास की शुरुआत एक अच्छे कोट से हो, और वो कोट ये है कि आपको सिर्फ अपने संघर्ष करने की क्षमता बढ़ानी है, सफलता का मिलना तो तय है। तो चलिए इसी मोटिवेशन के साथ में शुरू करती हूँ आज की क्लास। द क्वेश्चन इज, in what proportion must tea at rupees 14 per kg be mixed with tea at rupees 18 per kg so that the mixture be worth rupees 70 a kg? ओके, तो चलिए इसे देखते हैं। क्वेश्चन में बोल रहा है कि 14 रुपये किलो चाय पत्ती को, ठीक है, 18 रुपये किलो चाय पत्ती से किस रेशियो में मिलाया जाए कि मैं उसे 77 रुपये किलो के हिसाब से बेच सकूं। ठीक है, तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में मुझे कम कीमत वाले को लिखा जाता है और यहाँ पे राइट साइड में ज़्यादा कीमत वाले को लिखा जाता है, और बीच में जो जिस वैल्यू पे मुझे बेचना है तो उस वैल्यू को यहाँ पे लिखा जाता है। ठीक है, अब मैं इसे यहाँ पे ऐसे बना लूँगी। अब इसका रूल ये है कि बड़े नंबर में से छोटे नंबर को लेस किया जाता है। तो इन दोनों में से बड़ा है 18, तो मैं यहाँ पे लिखूँगी 18 माइनस 17। इन दोनों में बड़ा है 17, तो मैं यहाँ पे लिखूँगी 17 माइनस 14, यानी इसमें से मैं लेस करूँ तो यहाँ आएगा 1, इसमें से मैं लेस करूँ तो यहाँ आएगा 3, यानी कि हो गया 1:3। इसका मतलब ये हुआ कि 14 रुपये किलो वाली चायपत्ती को अगर मैं 1 किलो मिलाऊं और 18 रुपये किलो वाली चायपत्ती अगर मैं 3 किलो मिलाऊं, तब मैं क्या कर सकती हूँ कि उसे 17 रुपये किलो के हिसाब से बेच सकती हूँ। तो चलिए मैं इसे यहाँ पे प्रूफ करके दिखाती हूँ। अगर मैं 14 किलो वाली को 1 किलो मिलाऊँ तो मेरी कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 14 रुपया। अगर 18 किलो वाली में 3 किलो मिलाओ तो मेरी कॉस्ट हो जाएगी 18 गुणे 3, यहाँ पे 54, है ना। तो आप दोनों को मैं ऐड कर लेती हूँ। टोटल कॉस्ट मेरा होगा यहाँ पे 8 और यहाँ पे हो गया 6, यानी टोटल कॉस्ट मेरा हो गया 68। तो 68 ये किसका है, कितने किलो का हो गया? ये 4 किलो का हो गया। 1 किलो मैंने 14 किलो वाली मिलाई और 3 किलो मैंने 18 किलो वाली मिलाई, है ना। तो अब इसकी रेशियो मेरी प्राइस क्या पड़ गई? 68 को मैं अगर 4 से डिवाइड कर दूँ तो यहाँ पे 17 रुपीज़ आ गई, है ना। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, in what ratio must a grocer make sugar at 72 paise per kg with sugar at 48 paise per kg so that by selling the mixture at 63 paise per kg he may gain 1/6 of his outlay? ओके, तो चलिए इसे देखते हैं। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 72 पैसे वाले शुगर को 48 पैसे वाले शुगर से मैं किस रेशियो में मिक्स करूं कि अगर मैं 63 में बेचूं तो मुझे प्रॉफिट क्या होनी चाहिए? 1/6, है ना। क्योंकि यहाँ पे मैंने 63 इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि 63 ये क्या है? सेलिंग प्राइस है। यहाँ पे कॉस्ट प्राइस को ही लिखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक बात समझने वाली है कि चूंकि 1/6 है तो यानी 1 क्या है? प्रॉफिट है, और 6 क्या हो जाएगा? कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। देन सेलिंग प्राइस मेरी क्या हो जाएगी? 6 + 1 यानी कि 7, है ना। तो यहाँ भी सेलिंग प्राइस है और यहाँ भी सेलिंग प्राइस है, यानी 7 = 63, देन 1 = क्या हो जाएगा? 63/7। इसे मैं अगर डिवाइड करूँ तो 9, यानी 1 = क्या हो गया? 9। तो यहाँ पे मुझे कॉस्ट प्राइस को लिखना है तो मैं यहाँ पे क्या निकालूंगी? कॉस्ट प्राइस निकालूंगी। तो कॉस्ट प्राइस क्या है? 6 है। क्योंकि 1 = 9 है तो 6 = क्या हो जाएगा? 9 × 6 यानी कि 54 पैसे, है ना। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी? 54 पैसे। अब चलिए इसे मैं सॉल्व करती हूँ। इसमें से मैंने क्या कहा था कि बड़े नंबर से लेस करना है। ठीक है, तो बड़ा नंबर इसमें क्या है? 54 माइनस 48, और इसमें इन दोनों में बड़ा नंबर क्या है? 72, तो 72 माइनस 54। अब इसे अगर मैं लेस करूँ तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 6 और यहाँ पे आपका हो जाएगा 18, है ना। तो 6:18 हो गया, लेकिन इसे मैं छोटा कर लेती हूँ। अगर 6 से मैं डिवाइड करूँ तो 6 × 1 = 6 और 6 × 3 = 18, यानी कि 1:3 में अगर मैं मिलाऊँ 72 और 48 वाले शुगर को तो मैं क्या करूँगी? 54 पैसे में मैं इसे बेच सकूँगी, है ना। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, sugar at rupees 15 per kg is mixed with sugar at rupees 20 per kg in the ratio 2:3. Find price per kg of the mixture. ओके, तो चलिए इसे देखते हैं। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 15 रुपये किलो वाले चीनी को 20 रुपये किलो वाले चीनी से
अगर 2:3 में मैं मिलाऊं तो मेरी कॉस्ट प्राइस क्या होगी, ठीक है, यही बोल रहा है। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे n मान लेती हूँ। ओके, अब यहाँ पे एक बात समझने वाली है कि जो n की वैल्यू क्या होगी, वो महंगे वाले से थोड़ी कम होगी और सस्ते वाले से क्या थोड़ी ज़्यादा होगी, है ना। तो मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ, चूँकि ये इससे कम होगी तो मैं लिख सकती हूँ 20 - n, और बट्टा में चूँकि ये इससे थोड़ी ज़्यादा होगी तो मैं लिख सकती हूँ n - 15 इज इक्वल टू मेरा क्या हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। चूँकि ये इक्वल टू में है तो मैं यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे रही हूँ, यानी 3 को मैं मल्टीप्लाई करूँगी 20 - n से और ये इक्वल टू हो जाएगा 2 को मैं मल्टीप्लाई करूँगी n - 15 से, यानी कि हो गया 320 जा 60, 3n का यहाँ पे हो जाएगा 3n इक्वल टू में हो जाएगा आपका 2 को n से करूँगी तो 2n, माइनस है तो माइनस, 2 को 15 से तो 30, यहाँ पे 60 और चूँकि यहाँ -30 है तो इधर आएगा तो +30 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 2n, चूँकि यहाँ पे -3n इक्वल टू के इधर आएगा तो +3n हो जाएगा, यानी कि 90 इज इक्वल टू 5n, है ना। यानी n की वैल्यू क्या हो जाएगी, n इज इक्वल टू 19 और डिवाइड में यहाँ पे 5 अगर मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में, यानी कि 18, यानी n की वैल्यू क्या हो गई मेरी 18, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज in what proportion should water and wine at ₹22.5 a liter be mixed to reduce the price to ₹18 a liter? ओके, तो चलिए इसे देखते हैं। क्वेश्चन में मेरा क्या दिया हुआ है, बोल रहा है कि वाटर और वाइन, ठीक है। वाइन बोल रहा है कि 22.5 लीटर है, मतलब 22.5 रुपये 1 लीटर का रेट है। और वाटर की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे 0 होगी, ठीक है, क्योंकि हम लोग वाटर तो यहाँ पे खरीद नहीं रहे हैं, तो वाटर की वैल्यू यहाँ पे 0 होगी। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा वाटर के साथ अगर कुछ भी मिक्स करने वाला तो वाटर की जगह में क्या लिखूंगी, यहाँ पे 0, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि दोनों को किस रेशियो में मिलाया जाए कि 18 रुपये लीटर वो बेच सके, ठीक है। तो चलिए इसे मैं सॉल्व करती हूँ। मैंने आपको बताया था बड़े में से छोटे को लेस करना है, यानी कि 22.5 में से मैं 18 को लेस करूँगी और यहाँ पे 18 में से 0 को लेस करूँगी, यानी कि यहाँ पे मेरा हो गया 4.5 और यहाँ पे हो गया 18, है ना। इसको अगर मैं पॉइंट हटाऊँ तो यहाँ पे मुझे 0 लगाना पड़ेगा। तो अब मेरी रेशियो हो गई 45:180, ठीक है। तो इसे मैं छोटा कर लेती हूँ। अगर 9 से मैं डिवाइड करूँ तो ये 5 टाइम्स में और ये 20 टाइम्स में। अगर ये 5 से डिवाइड करूँ तो 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, यानी कि हो गया 1:4। इसका मतलब ये हुआ कि वाटर को मैं अगर 1 लीटर लूँ और वाइन को अगर मैं 4 लीटर लूँ, अगर दोनों को 4 और 1 5 लीटर मिक्स करूँ तो मैं क्या 18 रुपये लीटर वाइन को बेच सकती हूँ। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज A person bought 60 quintals of rice to different sorts for ₹4,642.50. The better sort cost 80 per quintal and the worse ₹75.50 per quintal. How many quintals were there of each sort? ओके, तो चलिए इसे देखते हैं। क्वेश्चन में मेरा दिया हुआ है कि एक पर्सन ने 60 क्विंटल क्या किया, चावल खरीदा, जिसकी कॉस्ट पड़ जाती है 4642.50। देन 1 क्विंटल की कॉस्ट मेरी कितनी हो जाएगी, 4642.50 में अगर मैं 60 से डिवाइड कर दूँ तो 1 क्विंटल की कॉस्ट आ जाएगी। तो यहाँ पे चलिए मैं इसे सॉल्व करती हूँ। अगर मैं इसे सॉल्व करूँ तो यानी कि 77.375, ये क्या हो गई, 1 क्विंटल की कॉस्ट आ गई, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, उसने एक तरह 80 रुपये हिसाब से एक चावल को खरीदा और एक चावल को 75.5 रुपये किलो के हिसाब से खरीदा, ठीक है। तो 80 को मैं यहाँ पे लिखूँगी, 75.5 को मैं यहाँ पे, और बीच की प्राइस को मैं लिखूँगी 77.375 यहाँ पे मैं लिखूँगी, ठीक है। अब इन दोनों को मैं सॉल्व करती हूँ। तो 77.375 में से लेस करूँगी 75.50, ठीक है। अब इन दोनों में बड़ा 80 है तो 80 में से मैं लेस करूँगी 77.375। तो लेस करने पे मेरा यहाँ पे आ जाएगा 1.875 और इसको लेस करने पे मेरा आएगा 2.625, ठीक है। ये रेशियो हो गया। तो यहाँ पे पॉइंट के बाद भी 3 है, यहाँ भी पॉइंट के बाद, तो मैं यहाँ पे पॉइंट को हटा सकती हूँ, ठीक है। अब इसे चलिए सॉल्व करते हैं, इसे सॉर्ट करते हैं। सॉर्ट करने के लिए मैं इसे 25 से अगर डिवाइड करूँ तो यहाँ पे हो जाएगा मेरा
फिर इसे अगर मैं 5 से डिवाइड करूँ तो, फिर इसे अगर मैं 3 से डिवाइड करूँ तो, यानी कि रेशियो हो गई 5:7। ठीक है। अब बोल रहा है कि 80 रुपये किलो वाले उसने कितने क्विंटल खरीदे और 75.5 वाले उसने कितने क्विंटल खरीदे। ठीक है, तो टोटल क्विंटल उसने कितने खरीदे थे? 60 क्विंटल। तो 80 रुपये वाले कितने यहाँ पे है? 5/7 है। इसका मतलब मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ 5/12। 12 मैंने कैसे लिखा है? 5 + 7। ठीक है, चलिए इसे मैं सॉल्व करती हूँ। यहाँ पे हो गया 25 क्विंटल। ठीक है, ये कौन से हो गए? 80 रुपये वाले हो गए। और 60 क्विंटल खरीदा, 75.5 वाले कितने? 7 भाई कितना हो गया? 5 और यहाँ पे मैं लिखूंगी 5 + 7। इसे मैं सॉल्व करूँ तो यहाँ पे हो गया 35 क्विंटल। यानी कि 80 रुपये वाले उसने 25 क्विंटल खरीदे और 75.5 वाले उसने 35 क्विंटल खरीदे। ओके, मुझे पूरी उम्मीद है अब आप लोगों को इस टाइप के क्वेश्चंस में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन फिर भी आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मेरे टेलीग्राम के चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वहां अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। मैं फिर मिलूंगी इसी चैनल पर एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।